धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की गुर्जर कॉलोनी में बीती रात भूखंड के विवाद को लेकर दो सगे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। बड़े भाई ने छोटे पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। घायल छोटे भाई को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक गुर्जर कॉलोनी निवासी कंप्यूटर गुर्जर, कालीचरण गुर्जर दोनों सगे भाइयों ने एक साझेदारी का प्लॉट खरीदा था। भूखंड के टुकड़े के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों में पुराना विवाद चल रहा था। बीती रात पुराने विवाद को लेकर दोनों भाइयों में तू मैं हो गई। इसके बाद दोनों भाई एक दूसरे से गाली गलौज कर झगड़े पर उतारू हो गए। इसी दौरान बड़े भाई कंप्यूटर गुर्जर ने छोटे भाई कालीचरण गुर्जर पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल हुए छोटे भाई को परिजनों ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। सिर में गंभीर चोट होने के कारण हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल के परिजनों ने कोतवाली थाना पुलिस को रिपोर्ट दे दी है। रजक समाज ने किया सम्मान। लिट्ठेराम जी के बेटे दीपक गार्गी की कला वर्ग से 12वीं क्लास में 96% आने पर व बेटी दिव्या गार्गी की 83.80% आने पर रजक समाज के जिला अध्यक्ष हरविलास व विवेक मथुरिया जी द्वारा माला पहनाकर मिठाई खिलाकर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। दीपक गार्गी व दिव्या गार्गी द्वारा इस सफलता का श्रेय अपने अध्यापक परिवारजनों को दिया। दीपक गार्गी द्वारा बताया गया वो आगे शिक्षा के क्षेत्र में कठोर परिश्रम कर IAS बनना चाहते हैं। रजक समाज उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धौलपुर जिले में कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव सोहा निवासी 25 वर्षीय विवाहिता राधा पत्नी बैजनाथ गुर्जर अपने घर में लगी समरसिबल मोटर से पानी भरने के लिए समरसिबल मोटर को चालू कर रही थी। तभी अचानक उसका हाथ पास में खुले पड़े बिजली के तार से छू गया, जिसमें विद्युत करंट दौड़ रहा था। बिजली करंट के तार से छू जाने के चलते विवाहिता जमीन पर गिर पड़ी। विवाहिता को जमीन पर पड़ा देख परिजनों की होश उड़ गई। आनन फानन में परिजन विवाहिता को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने विवाहिता को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया है। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब, लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज AVM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। AVM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। करीब एक माह से चर्चा में चल रहे धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में लगातार अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें एक अज्ञात बदमाश ने मोबाइल पर फोन कर एक व्यक्ति से रंगदारी की मांग की है। रंगदारी नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही कॉलेज में पढ़ रही उसकी पुत्री को शरेराह उठाने तक की धमकी दे डाली। बदमाश की धमकी से पीड़ित और उसका परिवार दहशत में देखा जा रहा है। घटना से पीड़ित व्यक्ति ने स्थानीय बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस को रिपोर्ट दी है। बाड़ी शहर के गर्ल्स स्कूल के सामने रहने वाले पीड़ित हरीश कुमार अग्रवाल पुत्र रामजी लाल ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया, उसके मोबाइल नंबरों पर 10-15 दिन से अज्ञात बदमाश फोन कर रंगदारी की मांग कर रहा है। रंगदारी नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। साथ ही कॉलेज में पढ़ रही उसकी पुत्री को शरेराह उठाने की भी धमकी दे रहा है। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया, 2 जून 2022 को दोपहर में अज्ञात बदमाश ने मोबाइल पर फोन कर धमकी दी कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ। पीड़ित हरीश कुमार ने बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस पर अज्ञात बदमाश की तहरीर दी है। पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामला ये है कि साहब मैं फल की तो ढकेल लगाता हूँ, गरीब आदमी हूँ, और मुझे कोई कॉल आते हैं, बार बार मुझे धमकी देते हैं। मुझसे पैसे भी मांगने की कोशिश की है उन्होंने, पता नहीं किस बात के पैसे मांगते हैं। कभी कहते हैं वो कि आपकी बच्ची को हम परेशान करेंगे, हमारी बच्ची कॉलेज जाती है, बोले कॉलेज से हम उठा के ले जाएंगे, फिर आप क्या करोगे, ये पता नहीं चलता कौन है। और मैं कई बार फ़ोन से हमने उससे कहा भी, भाई ऐसी क्या बात है, हमें क्यों परेशान कर रहे हो। बोले नहीं, हम परेशान करेंगे आपको। मैंने ऐसा है, मैंने आपको फिर आप मैं कार्रवाई करूँगा, फिर आप देख लो, आपकी फिर बाद में दिक्कत आएगी आपको। बोले कोई दिक्कत नहीं है, करते करेगा क्या हमारा। ये मैंने आपको फिर थाने में जाके मैंने FIR दी,
और कोतवाल साहब से भी कहा मैं सर मेरी ये विनती जरूर सुने, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे परेशान किया जा रहा है। मैंने इसके खिलाफ कार्रवाई करवाई है और बाड़ी में थाने में खुद गया था, मैंने FIR दर्ज करवाई। क्या मामला है? बाड़ी निवासी हरेश अग्रवाल ने एक थाने पर एक तहरीर दी थी जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। उसने बताया था कि मेरे को एक टेलीफोन से बार बार परेशान कर रहा है और पैसे मांगने की धमकी देता है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है और उनकी जानकारी कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के जगदीश तिराहे पर सड़क किनारे पुलिस कांस्टेबल का शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कांस्टेबल की मौत की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। घटना को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया, कांस्टेबल विश्वेंद्र पुत्र महावीर भरतपुर के सातरुक गांव का रहने वाला था, जो मंगलवार शाम को पुलिस लाइन में ड्यूटी करने के बाद बाजार की ओर गया था। बुधवार तड़के पुलिस को कांस्टेबल का शव जगदीश तिराहे के पास सड़क किनारे पड़े होने की सूचना मिली, जिस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर कांस्टेबल के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कांस्टेबल की मौत की खबर सुनते ही पुलिस लाइन से अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे। मृतक कांस्टेबल विश्वेंद्र का तबादला कुछ दिनों पूर्व भीलवाड़ा से धौलपुर हुआ था, जिसके बाद से वो पुलिस लाइन में ड्यूटी कर रहा था। घटना के बाद मृतक कांस्टेबल के परिजनों को सूचना दी गई है। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया और मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस लाइन के अंदर पदस्थापित कांस्टेबल विश्वेंद्र आज सुबह मालूम हुआ कि जगदीश चौराहे से पुलिस लाइन की रोड की तरफ लेफ्ट साइड में मृत अवस्था में मिला। उसकी मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। धौलपुर शहर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा की अध्यक्षता में भाजपा सरकार के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण होने पर विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन किया गया। बुधवार को भाजपा कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा, आज शौचालय, महिलाओं के बैंक में जन धन खाते, गाँव में बिजली गैस कनेक्शन, गरीब परिवारों को आवास, गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, बेटियों की शिक्षा, गरीब अनुसूचित बच्चों को छात्रवृत्ति, युवाओं को कौशल, सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार के प्रबंधन दुनिया के सबसे बड़े मुफ्त टीकाकरण अभियान के आगे पूरा विश्व नतमस्तक दिखाई दिया। देश का भविष्य आज युवाओं के हाथ में है, क्योंकि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। धौलपुर युवा मोर्चा की टीम बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है, कहा। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया ने कहा, देश सहित पूरे विश्व में अपने कार्यों, निर्णयों, जन कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन वर्षों में मां भारती को विश्व गुरु बनाने में अपना सफलतम योगदान दिया है। इससे अंत्योदय का सपना साकार किया है। बाइक रैली जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय धौलपुर से शुरू होकर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज पहुंची। बाइक रैली जगदीश किराया होते हुए समाज कल्याण विभाग के कार्यालय पहुंचकर मोदी द्वारा चलाए गए कार्यों का कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। वहां से बड़ी फील्ड पर पहुंचे। वहां से मुख्य बाजार मचकुंड चौराहा होते हुए सभी तीर्थों के, जो कि विश्वविख्यात तीर्थ स्थल है, रैली का समापन हुआ। नौतपा खत्म होने के बाद भी राजस्थान का पथरीला इलाका धौलपुर में सूरज के तेवर तल्ख बने हुए हैं। जो जून के महीने में भी लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। आज बुधवार को भी मौसम गर्म बना रहा। बाहर निकलते ही ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। पिछले एक सप्ताह से तापमान लगातार 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। न्यूनतम तापमान भी 31 डिग्री सेल्सियस होने से रात को भी राहत नहीं मिल पा रही। दिन भर झुलसा देने वाली गर्म हवाएं चल रही हैं। लोग तेज धूप से बचने के यत्न करने में लगे हैं। सड़कों पर लोग चेहरा सिर कपड़े से ढककर निकलने को मजबूर हैं। तेज गर्मी, लू के कारण बाजारों में दोपहर के वक्त अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम, ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लोग ले रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी से घर से बाहर निकल नहीं पा रही है। निकलती हैं तो कहीं ना काम करने जा रही हैं। बहुत ज़्यादा हाथ पैर जलती हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, भयानक गर्मी है। बहुत ज़्यादा परेशान है गर्मी से। लू ज़्यादा चल रही है। ठीक है सर। पाल सिंह यादव एडवोकेट। क्या कैसी गर्मी है धौलपुर? गर्मी बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है यहाँ पर धौलपुर में। गर्मी का तापमान लगभग 46 और 48 तक क्रॉस कर गया है। और गर्मी ऐसी है कि इससे आँखों में जलन, धूल, मिट्टी। सुबह के कोट होने के बावजूद भी अब 1:45-40 हो रहे हैं तो हम निकल रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान है। लोगों को अभी लू तेज नहीं चली है, पर कुछ लू का रहा है कुछ दिनों में बीच में।
पर कुछ आंधी की संभावना होने की वजह से तापमान भी डाउन हुआ है और अभी बारिश की भी हाल फिलहाल कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ये गर्मी से सारा धौलपुर शहर और पूरा जिला परेशान है। आजकल धौलपुर में तापमान बहुत ज़्यादा है, लू चल रही है, गर्म 48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है और लोगों का बेहाल है। अभी 11 ही बजे हैं, इतनी धूप हो गई है कि लोग आज घर से कम निकल रहे हैं। प्रशासन को चाहिए इसमें ये सड़कों पर छिड़काव करे, जिससे ये राहत महसूस हो आम नागरिक को और गर्मी से बच सके और सभी लोगों को जो है इससे बचे रहना चाहिए, जिससे कि डायरिया और वो नहीं हो। किसान की बेटी ने किया सरानी खेरा क्षेत्र का नाम रोशन। छात्रा पूनम कुशवाहा पुत्री श्री रामनाथ कुशवाहा ने कला वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरानी खेरा से 91% प्राप्त किया। छात्रा का कहना है, मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता मेरे गुरुजनों को जाता है, जिसकी वजह से मैं इतने अंक प्राप्त किए। छात्रा करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर से पढ़ने आती थी। स्कूल के प्रधानाचार्य श्री गजेंद्र शर्मा का कहना है, छात्रा नियमित रूप से रोज स्कूल आती थी। शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। छात्रा का IAS बनने का सपना है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरानी खेरा विद्यालय का परिणाम 99.08% रहा। प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह शर्मा ने कहा, हमारे विद्यालय का इतना अच्छा परिणाम रहा है तो उसमें हमारे अध्यापकों का बहुत बड़ा हाथ है, जिनकी कड़ी मेहनत की वजह से आज हमारे विद्यालय का इतना अच्छा परिणाम रहा। सरमथुरा नगरपालिका क्षेत्र सरमथुरा का सफाई निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव ने दौरा किया। कस्बे के गली गली में घूमकर नगरपालिका कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कस्बे के कई जगहों पर खामियां मिलने पर सफाई कर्मियों को तुरंत सफाई करने के निर्देश दिए। दुकानदारों से भी कचरा पात्र रखने एवं कचरे को इधर उधर न डालने की अपील की। कस्बे के सत्ती के चौक में जल भराव की समस्या पर निरीक्षक ने सत्ती के चौक का भी दौरा किया। जल भराव वाली जगह को देखकर तुरंत मौके पर ही नाले की सफाई के निर्देश दिए, जिससे आगामी बारिश के दिनों में जल भराव की समस्या न हो। साथ ही महाकालेश्वर रोड पर बने सुलभ शौचालय की भी साफ सफाई करने के साथ साथ नल कनेक्शन के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान सफाई निरीक्षक मुस्तकीन खान सहित अन्य नगरपालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध जुआ, सट्टा, शराब व हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान को मद्देनजर रखते हुए पुलिस द्वारा गठित टीम को सूचना मिली और उस पर कार्रवाई करते हुए मुलजिमान किरोरी पुत्र गोकुल उम्र 35 वर्ष, लोहरा पुत्र शंकरलाल, राजवीर सिंह पुत्र रतन सिंह को पुरा थाना कोलारी जिला धौलपुर से जुआ राशि 5470 रुपये, कोलवा मोड़ चिमंतिराहा से मुलजिमान राजवीर सिंह पुत्र बद्री प्रसाद, रामलखन पुत्र राम खिलाड़ी, मंगल सिंह पुत्र हुकुम सिंह से 14,740 रुपये जुआ राशि गांव भागना के पास पार्वती नदी किनारे पेड़ के नीचे से व मुलजिम राजेश कुमार पुत्र रोशन लाल से धौलपुर से सट्टे की खाई वाली में 1260 रुपये, ग्राम हैदलपुर में मां मनसा देवी का मंदिर के पास व मुलजिम लक्खी पुत्र बाबू सिंह उम्र 45 वर्ष, लवकुश पुत्र भगवान दास, माता प्रसाद पुत्र भगवंत सिंह उम्र 35 वर्ष से जुआ राशि 3260 रुपये गांव भागना तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त मुलजिमान के कब्जे से जुआ सट्टा की कुल रकम 24,730 रुपये जब्त की गई। फिलहाल अनुसंधान जारी है। इलाका थाना में अवैध क्रियाकलाप हथियारों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान जारी है। धौलपुर में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी ने किडनैप कर किया था रेप। धौलपुर में नाबालिग के किडनैप और रेप करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को दिहोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को चमरपुरा गांव से गिरफ्तार कर कोलारी पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पुलिस ने बताया, साल 2016 में एक नाबालिग का किडनैप कर रेप करने का मामला दर्ज कराया गया था। मामले में आगरा के रहने वाले आरोपी राजू पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी नगला कमाल खेरागढ़ को पॉक्सो एक्ट की अलग अलग धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कुछ समय बाद आरोपी जमानत पर बाहर आ गया, फरार हो गया। कोर्ट में नहीं पहुंचने पर आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किए गए, जिसकी तलाश में कई जगह पुलिस ने दबिश की कार्रवाई भी की। उन्होंने बताया, फरार आरोपी के मंगलवार देर शाम को चमरपुरा गांव में अपनी रिश्तेदारी में आने की सूचना मिली थी। इस पर दिहोली पुलिस ने गांव में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
धौलपुर जिले के पुरानी छावनी गांव में कई दिनों से श्री हनुमान मंदिर पुरानी छावनी पर रामकथा का भव्य आयोजन चल रहा है, जो संगीत में है। कथा प्रवक्ता पूजा रामा देवी द्वारा पूरे गांव में कलश यात्रा का आयोजन किया गया। आज सुबह से ही नियमित रूप से चल रहा भंडारे में कई पंचायतों से लेकर दूर दूर तक गांव तक के लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। छावनी के सभी लोग इसमें अपना अपना योगदान देकर अपनी जिम्मेदारियों के साथ कार्य में लगे हुए हैं। सुबह से ही श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है। पूरी छावनी श्री राम के जयकारों से भक्तिमय हो गई है। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से संपन्न हुआ। इसमें सभी का सहयोग सराहनीय है। हनुमान जी महाराज के प्रांगण में 9 दिवसीय राम कथा का भव्य आयोजन हुआ, जिसका कि आज पूर्णाहुति है। यहाँ पर बहुत सारे साधु संत प्रबंध एवं हजारों की तादाद में भक्तगण पधारे हैं और यहाँ प्रसादी वितरण का कार्यक्रम भंडारा बड़ा भव्य तरीके से चल रहा है। संतों के दर्शन, विप्रों के दर्शन, कन्याओं का भोजन, बड़ा सुंदर आयोजन आज यहाँ पर हो रहा है। कृपया सभी लोग संत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। विप्रबंधों का आशीर्वाद प्राप्त करके हनुमान जी महाराज के चरणों में, राजबंद सरकार के चरणों में अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपनी सारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान के दरबार में, हनुमान जी महाराज के दरबार में हजारों आदमियों की भीड़ यहाँ पर समायोजित हो रही है और प्रसादी पा करके और आशीर्वाद लेकर के लोग आ रहे हैं। भव्य तरीके से कार्यक्रम, बहुत ही बढ़िया टीम का चयन हुआ है जो 10 मिनट के अंदर प्रसादी वितरण करके और पंगत को उठा देती है। शाम तक शायद 15-20 हज़ार आदमियों का यहाँ पर कार्यक्रम है और वो रात तक चलता रहेगा और भगवान के आशीर्वाद से बड़ा सुंदर तरीके से आयोजित किया है। धन्यवाद। बाड़ी उपखंड के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लेखा शाखा से जुड़े वरिष्ठ सहायक द्वारा एरियर भुगतान के नाम पर फर्जी बिल उठाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर जानकारी होने पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा वरिष्ठ सहायक को नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब 2 दिन में देने के निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है जिस दिन से आरोपी वरिष्ठ सहायक के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है वो कार्यालय से ही गायब है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लेखा शाखा में कृष्ण कुमार भटेले वरिष्ठ सहायक लिपिक के पद पर तैनात हैं। वरिष्ठ लिपिक द्वारा कार्यालय के राजकोष संस्था से वेतन एरियर के नाम पर 3 बिल उठाए गए, जो करीबन 14 लाख रुपए की राशि के हैं। इन बिलों का भुगतान करने के लिए ना तो उसने सहायक लेखा अधिकारी को बिल प्रस्तुत किया, ना ही उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। इसी के चलते मामला प्रकाश में आने के बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा ने आरोपी वरिष्ठ सहायक को नोटिस जारी किया। कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बिल में बिल संख्या 168 दिनांक 18 नवंबर 2021 में आरोपी वरिष्ठ सहायक कृष्ण कुमार भटेले ने एरियर के नाम पर 4,60,559 रुपये की राशि का बिल उठाया है। वहीं बिल संख्या 181 दिनांक 28 फरवरी 2022 को वेतन एरियर के नाम पर 4,73,933 रुपये का भुगतान किया और 29 अप्रैल 2022 को तीसरे बिल के रूप में 4,60,559 रुपये की राशि फिर से संस्था से उठाई गई। ये कुल पैसा 13,95,071 रुपये है, जो आरोपित वरिष्ठ सहायक ने शहर के बसेड़ी रोड स्थित BOB बैंक के खुद की खाता संख्या 45640600013027 में भुगतान किया गया है। ऐसे में मामले की जानकारी जब सहायक लेखा अधिकारी को हुई तो उन्होंने तुरंत पूरे मामले से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया। जिसके बाद 1 जून को आरोपी UDC कृष्ण कुमार भटेले को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब देने के निर्देश दिए, लेकिन नोटिस का कोई जवाब 6 दिन बाद भी नहीं दिया गया। जानकारी मिली है आरोपी UDC उसी दिन से कार्यालय से गायब है। बिलों के भुगतान में CBEO की भूमिका संदिग्ध है। आरोपित UDC द्वारा समसा मद से जो 14 लाख रुपये की राशि उठाई है, उसमें पहले बिल पर CBEO के साइन बताए गए, वहीं दूसरे और तीसरे बिल पर डोंगल यानी डिजिटल हस्ताक्षर हैं। ऐसे में जब कोई भुगतान डोंगल से होता है तो उसका OTP संबंधित अधिकारी के मोबाइल पर आता है। ऐसे में यदि भुगतान हुआ है तो उसमें CBEO की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। आज दिनांक 8 जून को फतेहपुर जाटव बस्ती पचगांव के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर श्रीमान चेतन चौहान, जिला कलेक्टर महोदय, कार्यवाहक जिला धौलपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया 8 माह पूर्व गांव फतेहपुर जाटव बस्ती पचगांव में ट्यूबवेल लगाया गया था। ट्यूबवेल लगने से गांव के लोगों में बहुत ही खुशी उत्पन्न हुई। वहीं ट्यूबवेल लगभग 1-1.5 माह से खराब पड़ा हुआ है। ट्यूबवेल के अंदर मोटर फंस चुकी है। पानी के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव में पानी का एक ट्यूबवेल ही स्रोत है। ऐसे में खराब होने पर गांव के लोगों को पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, पशुओं के लिए नहीं मिल रहा। इस संबंध में जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों से कई बार संपर्क किया है, लेकिन ट्यूबवेल आज दिनांक तक भी सही नहीं हुआ।
फतेहपुर ज़्यादा बस्ती पचगांव के सैकड़ों लोगों ने एकत्रित होकर श्रीमान चेतन चौहान जिला कलेक्टर महोदय कार्यवाहक से निवेदन किया जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। इस मौके पर समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचिव वीके कंचन बोध, श्री कृष्ण, लीला, मुन्नी, शारदा, सुनीता आदि सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। जिले की पुलिस थाना मनिया क्षेत्र के तेहरे की पुलिया पर एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मनिया थाना के पुलिसकर्मी चंद्रभान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, ब्रजेश पुत्र विशंभर लाल शर्मा निवासी मनिया दोपहर में किसी काम के लिए धौलपुर आया था। करीब 1 बजे के आसपास उसने अपने घर के कमरे में जाकर फंदा लगा लिया। जब इस बात की सूचना परिजनों को मिली तो वो तुरंत ब्रजेश को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। फांसी लगाने का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को हवाले कर दिया और मामले की जांच की जा रही है। मेरा नाम दिनेश है, मैं मनिया का रहने वाला हूँ। मेरे भाई ब्रजेश ने आज सुसाइड कर ली है, फांसी लगा के। आज इसकी कोर्ट में तारीख थी। इसकी दूसरे के साथ इसका काफ़ी सालों से मतलब दवाई चल रही है, भरण पोषण का केस चल रहा है और पोस्को वगैरह के लगा रखे हैं। उसने इसको ब्लैकमेल किया कि दोबारा तेरे को मैं जेल पहुँचा दूँगी। सुबह से उससे फ़ोन किए हैं, तो उस कारण उसने डिप्रेशन में आके उससे बात करते करते और सुसाइड कर लिया। ब्लैकमेल किया उसने, इसको काफ़ी दिन से कर रही थी। उस चक्कर से ये डर की वजह से इससे आज फांसी लगा। कितने साल हो गए किसको चलते? इसकी शादी को 2001 में हुई थी। 20 साल की उम्र इसकी शादी हो गई और कई बार केस चल रहे हैं। तब संबंध थाना मनिया में कई जगहों लगा 4-5 बार मुकदमेबाजी हुई है और अब 4-5 साल से रेगुलर चली रहा है। बच्चे कितने थे? 5 बच्चे थे, वो एक बेटा 4 लड़की। वो उसके साथ सुबह वहीं रहती है, पैसा भी देता है। केस चल रहा था इसका और एक बच्ची है वो यहाँ रहती है। आज दिनांक 8/6/2022 को सूचना मिली थी कि तेहरे पुलिया पर ब्रजेश ने फांसी लगा ली है। जिस उक्त सूचना में वहाँ रवाना हुए, मकान की तलाश ली गई और वहाँ से पता लगा कि इलाज हेतु धौलपुर CSC में ले गए। इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराने हेतु हम धौलपुर आए। सर कोई कारण पता पड़ा क्या? किस फांसी का फंदा लगा, कारण कोई ऐसा नहीं पता लगा कि फांसी किस कारण से लगाई है।